सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से ऑब्जर्व करना है और देखना है। ठीक है, क्या हुआ इस बार, ठीक है अभी लेक्चर मत कटना, इस बार क्या हुआ फर्स्ट ईयर का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस आने की वजह से क्या किया, फिर दोबारा से उसको पेपर को कराया गया। इसलिए आपको सिलेबस याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस के अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, आपको कुछ भी पेपर में दे दे तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि हमारे सिलेबस से बाहर आया है। अगर आपके सिलेबस से बाहर कोई चीज़ आ जाती है, पूरा का पूरा पेपर आ जाता है, तो आपका पेपर दोबारा से करा सकते हैं। ठीक है, बोर्ड आपका पेपर दोबारा से करा सकते हैं। इसलिए आपको सिलेबस, हर एक बुक का सिलेबस आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि मेरा ये सिलेबस है। ठीक है, कि जिससे आप पेपर में बैठे तो आपको पता रहे कि ये मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आया है या सिलेबस के बाहर है। ठीक है, जिससे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इसलिए आपको सिलेबस पता होना जरूरी है। चलिए अब, हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप ITI या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आपका, हम जो टॉपिक बनाया है आपका फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास RCC ड्राइंग है। ठीक है, RCC ड्राइंग का सिलेबस क्या है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू आपके लेक्चर इसके प्रोवाइड आपको करते रहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से लेक्चर बिल्कुल भी कट मत करना, आपको हम एक एक चीज़ें बताएंगे कि कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। और साथ ही हम RCC ड्राइंग के साथ आपका जो RCC सब्जेक्ट है, अगर आप कहेंगे रिकमेंड करेंगे तो हम RCC का जो सब्जेक्ट है आपका पास डिजाइन का, वो भी आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सीट आपकी जो है ड्राइंग सीट नंबर 1 जो मैंने पॉइंट डाला है ड्राइंग सीट, उसमें आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट पता होना चाहिए आपको कि लैप जॉइंट क्या होता है। ठीक है, कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और डेवलपमेंट लेंथ होती है, वैसे तो डेवलपमेंट लेंथ जो होती है, डेवलपमेंट लेंथ में हुक और रिंग ये क्या होते हैं और कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए RCC के अंदर। ठीक है, हुक क्या होते हैं, रिंग्स क्या होते हैं और लैप जॉइंट क्या होता है, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ही आप कंप्लीट ड्राइंग बनाएंगे, क्योंकि इनसे ही सारी की सारी ड्राइंग आपकी बनेगी। ठीक है, सेकंड ड्राइंग जो हम बनाएंगे वो आपकी आती है स्लैब की, RCC स्लैब। ठीक है, RCC स्लैब जो आपकी आएगी, उसमें आपको वन वे स्लैब आपकी थ्योरी में भी है और इसकी ड्राइंग भी है। सेम ऐसे ही 2 वे स्लैब की थ्योरी भी है आपके पास, ड्राइंग भी है। मतलब आपको इसकी थ्योरी भी और ड्राइंग पढ़नी है, और RCC की जो अलग से बुक है उसमें भी आपको इसका डिजाइन तक भी पढ़ाया जाता है। ऐसे ही आपके पास कैंटिलीवर स्लैब है, इसकी भी आपको ड्राइंग बनानी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्राइंग नंबर 3 की, ड्राइंग शीट। इसमें आपको पढ़नी है बीम। ठीक है, यहाँ पर आपने स्लैब पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे बीम। अब बीम कौन कौन सी आपके पास, सिंगली बीम है आपके पास, डबली बीम है आपके पास, है रेनफोर्स सारी, और कैसी रेक्टेंगुलर बीम। ठीक है, सिंगली और डबली कैसी बीम है आपके पास, रेक्टेंगुलर बीम। उसके बाद आपको पढ़नी है कैंटिलीवर बीम कैसी होती है आपकी, और साथ ही आपको टी बीम आपको पढ़नी है। ठीक है, और ट्रैप्ड बीम। ठीक है, ये टॉपिक है आपके बीम के। ठीक है, बीम के बाद आपका थर्ड टॉपिक आता है ड्राइंग शीट नंबर 4, जिसमें आपको कॉलम एंड फुटिंग पढ़ना है। ठीक है, कॉलम क्या होता है, कॉलम कौन कौन से कॉलम है आपके पास, और फुटिंग सेम ही है। ठीक है, कॉलम आपके पास स्क्वायर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम और सर्कुलर कॉलम, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी फुटिंग है आइसोलेटेड स्लोपेड कॉलम और फुटिंग। ठीक है, ये आपके पास आइसोलेटेड फुटिंग है। नंबर 5 सीट आपके पास है किसकी, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग इंपॉर्टेंट बहुत है और बहुत पूछी जाती है। सेम उसके बाद आपको पढ़ना है वाटर हेड टैंक। ठीक है, लास्ट आपका यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा वाटर हेड टैंक के साथ। ठीक है, वाटर हेड टैंक तक आपका कंप्लीट आपका सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, किसमें है आपका, फोर्थ सेम में। जो आपका फोर्थ सेम अब चलेगा उसमें आपके पास RCC ड्राइंग है, और RCC ड्राइंग को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आपको। अगर आप कहेंगे तो हम RCC ड्राइंग के साथ आपकी जो RCC की बुक है इसकी डिजाइन की, वो भी साथ के साथ लेकर चलेंगे। RCC ड्राइंग और RCC जो आपकी डिजाइन की बुक है वो कंटिन्यू, उसमें थ्योरी और डिजाइन कंटिन्यू आपको बताते रहेंगे, और न्यूमेरिकल भी। ठीक है, चलिए अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर, अब इसके हम आपको कंटिन्यू लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से ऑब्जर्व करना है और देखना है। ठीक है, क्या हुआ इस बार, ठीक है अभी लेक्चर मत कटना, इस बार क्या हुआ फर्स्ट ईयर का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस आने की वजह से क्या किया, फिर दोबारा से उसको पेपर को कराया गया। इसलिए आपको सिलेबस याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस के अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, आपको कुछ भी पेपर में दे दे
तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि हमारे सिलेबस से बाहर आया है। अगर आपके सिलेबस से बाहर कोई चीज़ आ जाती है, पूरा का पूरा पेपर आ जाता है, तो आपका पेपर दोबारा से करा सकते हैं। ठीक है, बोर्ड आपका पेपर दोबारा से करा सकते हैं। इसलिए आपको सिलेबस, हर एक बुक का सिलेबस आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि मेरा ये सिलेबस है। ठीक है, कि जिससे आप पेपर में बैठे तो आपको पता रहे कि ये मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आया है या सिलेबस के बाहर है। ठीक है, जिससे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इसलिए आपको सिलेबस पता होना जरूरी है। चलिए अब हम आपको कंटिन्यू बस इसके लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।